क्या आपने कभी सोचा है कि पाप, भ्रष्टाचार और हिंसा की इस दुनिया में परमेश्वर का न्याय कब और कैसे होगा? आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे हमारा सृष्टिकर्ता, न्यायाधीश और परमेश्वर धर्म को स्थापित करता है। सबसे पहले आइए हम मिस्र की कहानी से शुरुआत करते हैं। फिरौन ने इस्राएल के बच्चों को आदेश दिया कि वे नर बच्चों को नील नदी में फेंक दें। लेकिन फिरौन नहीं जानता था कि परमेश्वर कितना धर्मी है। समय आया जब फिरौन के वंशज 600 सारथी के साथ लाल समुद्र में डूब गए। यह दिखाता है कि परमेश्वर का न्याय कभी भी चूकता नहीं है। धर्म और न्याय उसके सिंहासन का आधार है। भजन 97:2 में लिखा है, धर्म और न्याय उसके सिंहासन का आधार है। प्रभु परमेश्वर सत्य, धर्म और न्याय पर आधारित शासन करता है। उसके शाश्वत शासन में न्याय की कोई चूक नहीं होती। परमेश्वर का प्रतिशोध भी देखिए। भजन 94:1 और रोमियो 12:19-21 में लिखा है, परमेश्वर न्याय करता है और प्रतिशोध परमेश्वर का है। कुछ दुष्ट लोग सोचते हैं कि वे परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे भी हिसाब मांगेगा। गलातियों 6:7-8 में लिखा है, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। दुष्ट लोग सोचते हैं कि वे केवल असहाय लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की धार्मिकता और प्रभुत्व का मजाक उड़ाते हैं। अंततः जैसा बोया वैसा ही काटेंगे। इब्रानियों 10:31 में लिखा है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक डरावनी बात है। दुष्ट लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मरा हुआ है या अंधा, गूंगा और बहरा है, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है, सब जानता है और न्याय करता है। वह भस्म करने वाली आग है और दुष्टों को नष्ट कर देगा। शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और लगातार विधवा की तरह रात दिन उसे पुकारें। लूका 18:1-8 में लिखा है, धर्मी प्रभु उचित समय पर उत्तर देगा। तो दोस्तों, यह थी परमेश्वर की न्यायपूर्ण न्याय की कहानी। क्या मैं और आप परमेश्वर के धर्मी निर्णयों को समझते हैं? आइए उसका अनुसरण करें और न्याय के इस पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ें। धन्यवाद।